एजुकेटेड है इसलिए कर रहे हैं ना, कभी कभी नहीं एजुकेटेड होना अच्छा रहता है। वंदा हमारा सा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, માણસા વાળે મથેન બંધાઈ માણસા મથેન બંધાઈ हाँ जी, हाँ जी, यशाजी महाराज मथेन वंदामी हाँ जी, मथेन કાલનો બહુ સરસ આનંદપૂર્ણ દિવસ રહ્યો આપણો. हाँ जी, એ આનંદ આપના ફેસ ઉપર દેખાય છે. हाँ जी, हाँ जी, હા, ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. ખૂબ સરસ રહ્યો. હા, શું થાય છે કે ઓફિસના લોકો પણ બરાબર આટલા દિવસની તૈયારીમાં અને કેમ્પમાં એમાં બહુ બિઝી અને બહુ ટેન્શનમાં હતા. તો કાલે આપણે આ ઝૂમની મીટિંગ થયા પછી ઓફિસના બધા લોકો વિરાયતનમાં કામ કરવાવાળા ભોજનાલયમાં બધા લોકો ભેગા થઈને ખૂબ પછી ટાઈમર સાથે એ કર્યું, શેર કર્યું બધું. તો રાતના ઘણા મોડેથી બધા આવ્યા, બધા સાધનો પણ હોસ્પિટલ, ઓફિસ, ધ્યાનમેરું બધી જગ્યા વિખરાઈ ગયો હતો. તો સવારે કલેક્ટ કરતા થોડી વાર લાગી. અચ્છા અચ્છા અચ્છા, કઈ વાંધો નહીં. વેરી નાઇસ. અમે 3 કલાક હતા સ્વાધ્યાયમાં આ માના બર્થડેના સેલિબ્રેશનમાં. સ્મોલ ડિગ્નિટરીઝ તરીકે હતા, એટેન્ડીઝ, નોટ બિગ ડિગ્નિટરીઝ, પણ હતા ખરા. મજા આવી. અહીંયા પણ લોકો એવું લાગ્યું હતું કે જેને આપણે સાચું ફ્રીડમ કહીએ ને એ કાલે દેખાનું કે કોઈ જાતનું જેને જેવી રીતે એન્જોય કરવું હતું, જેને જે રીતે ખાવું હતું, કરવું હતું, કોઈ જાતનું કોઈ એકદમ બાઉન્ડ નહીં. એટલા એનાથી કાલે સાંજના ઝૂમની મીટિંગ પછી આપણા બધા લોકો લેબરથી લઈને બધા જ લોકો એટલું સારું એ કર્યું કે બસ ટાઈમરસ કહે છે કે આટલા ફ્રી મેં કોઈ દિવસ તમને આનંદમાં નથી જોયા, કામ કરતા જોયા, બધી રીતે જોયા, પણ આટલા પ્રસન્ન નથી જોયા. આજ હું બહુ ખુશ છું. હા, મા પાસે બાળકો પ્રસન્ન હોય. હા, વેરી નાઇસ. કાલે રાત્રે આ લોકો એકદમ ફ્રી થઈ ગયા ને બધા કામથી એનાથી, પછી આ લોકોને ખૂબ મજા આવી, ખૂબ એન્જોય કર્યું એ લોકો. હા હા. અને અમારો યોગાનો ક્લાસ અડધો કલાક ચાલ્યો પછી લાઈન ડેડ થઈ ગઈ. મને લાગે છે મહેફૂઝ વોઝ બિઝી હતો કદાચ, એટલે એને કીધું કે ગઈકાલનું રેકોર્ડિંગ નહીં કર્યું, પણ પછી હાફ એન અવર પછી અમને કનેક્શન જ નહોતું મળ્યું. અહીંયા બધી સુવિધા પણ બહુ ઓછી છે અને બહુ ડિસ્ટર્બ થાય એવી છે, પણ એમાં પણ આ લોકો ખૂબ મહેનત કરે છે. રાઈટ રાઈટ રાઈટ. થેન્ક યુ આટલા અપડેટ્સ માટે. થેન્ક યુ વેરી મચ यशाजी महाराज. આજે આપણે શરૂ કરીએ. हाँ, આપણે આજે उत्तराखंड शुरू करते हैं. आज न्यूयॉर्क में कोई एक प्रोग्राम हो रहा है, इसलिए थोड़े लोग कम है. कोई पैरेलल कोई प्रोग्राम चल रहा है आज, इसलिए थोड़े आज कोई बात नहीं. આપણે 13મી ગાથાથી છે સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ. 13th ગાથા કૌસગમ બનતે. સૂત્ર 13મું છે. હા હા. સગ્ગેનમ ભંતે જીવે કિમ જનયૈ. काऊ सज्ञेनम भंते जीवे किम जनयई. कायोत्सर्ग करने से जीव को क्या प्राप्त होता है? काऊ सज्ञेनम अतीय परिपन्नम पायचित्तम विसोहेयी. काऊ सज्ञेनम वो जो ऐसे एस जैसे हिंदी में संस्कृत में लिखा रहता है, इसका मतलब है अ वहां से लोप हो गया, साइलेंट हो गया, और वो आगे के शब्द में मिला हुआ है. काऊ सज्ञेनम तीय अतीय पड़ुपन्नम पायचित्तम विसोहेयी. काऊ सज्ञेन अतीय परिपन्नम पायचित्तम विसोहयी. विशुद्ध पायचित्तेय जीवे निव्वूय हिये ओहरीय भारवहे. काऊ सज्ञेनम अतीय परिपुन्नम पायचित्तम विसोहयी. विशुद्ध पायचित्तेय जीवे निव्वूय हिये ओहरीय भारवहे.
पज्जत्थ झानो वगये सुहम सुहेन विहरई। સુહમ સુહેન ઘણી વખત ઘણા એમાં વિહરઈ ઉપરના એમાં પણ આવ્યું. ऊपर के प्रतिक्रमण के 12वें सूत्र में भी कहा विहरई विचरण करता है, जीवन की यात्रा में आगे बढ़ता है. लेकिन सुहम सुहेना इसमें आप देखेंगे काउसर्ग में सुहम सुहेना विहरई, ये सुहम सुहेना सुखपूर्वक, सुहम सुखपूर्वक, सुहेना अत्यंत सुख के साथ, तृतीया लगा है सुख के आगे, सुहेना मतलब सुख के साथ, अत्यंत सुखपूर्वक और सुख के साथ विहरई विचरण करता है. अगर हम प्रवास में हैं, यात्रा में हैं और हमारे साथ में भोजन नाश्ता पानी की व्यवस्था है, जिसे पाथेय कहते हैं, मतलब पथ पर चलते समय जो साथ में साधन है वो हमारे साथ में है, तो हमारी यात्रा बहुत सुगमता से होती है. हमें टेंशन नहीं लेना पड़ता है कि ये चीज चाहिए, वो कहाँ मिलेगी, कैसे लेंगे, किसके पास से लेंगे, अच्छी मिलेगी खराब मिलेगी. एक चीज के पीछे 10 प्रश्न खड़े होते हैं, और अगर वो चीज हमारे पास में है तो हमें इन प्रश्नों से जूझना नहीं पड़ता है. तो विचरण विहरई यात्रा करते समय आपके साथ में क्या है, सुख है कि दुख है. अगर हमें कोई अशुभ समाचार मिले और हमें जाना हो तो उस समय हमारे साथ में क्या होता है, दुख होता है. और हमें कोई अच्छी खबर मिले, किसी अच्छे प्रोग्राम के लिए हम जा रहे हैं, बहुत खुशी के साथ में जा रहे हैं, तो वो यात्रा, वो प्रवास पता ही नहीं लगता है कि कब पूरा हुआ. तो सुहम सुहेन विहरई, सुखपूर्वक आप चलेंगे. और सुखपूर्वक चलने के लिए हम क्या करें, साधन जुटाएं, वो करें, उसकी तैयारी में कितने दिन लगे रहे. एक बार कुछ लोग तीर्थ यात्रा के लिए निकलने वाले थे. सभी लोग अपनी तैयारी कर लिए, टिकट बुक करवा लिए, सारी व्यवस्था कर ली, निकल पड़े. और उस पड़ोसी को कहा कि भाई तू चलने वाला था ना, तू तो सबको कहता था कि चलना है चलना है, वर्षों से तेरी इच्छा है और अभी हमारे साथ पूरी होती तो चलता. बोले नहीं, मैं अभी तैयारी कर रहा हूं. बोले तुम्हें कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं, हम सब शेयर कर लेंगे हमारी जो पास में है उससे. बोले नहीं, मैं तैयारी कर रहा हूं. बोले तू वर्षों से तैयारी कर रहा है, अभी तक तेरी तैयारी पूरी नहीं हुई क्या? तैयारी में ही कितना समय हमारा चला जाता है. तो ये सब सुखपूर्वक यात्रा करने के लिए मात्र तैयारी में ही न उलझे, जितना है उतना तो हम लेकर के चले. तो कावु सज्ञेनम, कैसे चलोगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं करना पड़ेगा. जीवन है, जो जन्मा है वो तो मरने ही वाला है. यात्रा तो पूरी करेगा ही, चाहे रो करके करे चाहे हंस करके करे. कोई अजर अमर नहीं है, उसकी यात्रा चल रही है, पूरा होगा. और इसी में अपना जीवन बहुत कैसा जिया है, कहाँ मरे कहाँ जन्मे, किसी को कुछ नहीं पता होता है. फुटपाथ पर जीने वाले लोगों का ये जीवन, उन्हें नहीं लगता है कि यहाँ से मुझे कहीं आगे दूसरी जगह जाना है. कोई उठा करके भी उनको कहेंगे कि यहाँ से खाली करो, दूसरी जगह तुमको जगह मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, तब भी छोड़ते नहीं, वहीं के वहीं उतना ही उनको पता है. ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो जहां है वहां ही है, दुख में तो दुख में, अभाव में है तो अभाव में, और वैसे ही वो जीते हैं. लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है, जीवन की यात्रा अच्छी तरह से करनी है, तो सबसे पहली बात कि कावु सज्ञेनम, कायोत्सर्ग से अतीय परिपुण्य पायत चित्तम, अतीत में
जो हमने कार्य किया है और पड़ुपन्नम प्रति उत्पन्नम मतलब अभी वर्तमान में, अतीत में और वर्तमान के पायच्चित्तम प्रायश्चित्त करने योग्य जो बातें हैं उनका विसोहेयी विशुद्ध करता है। मतलब जिनका अफसोस है जीवन में, जिनका अफसोस है जीवन में, ऐसे दोष लगे हुए हैं, बाहर बाहर वो खटक रहे हैं, और उन सबको जो अतीत में हुआ है और वर्तमान में हो रहा है, इन सबका दोषों का हम प्रायश्चित्त करके विशुद्ध होते हैं। अगर पैर में कांटा गड़ा है, बहुत पहले गड़ा होगा, तो हो सकता है वो पक गया होगा, जख्म हो गई होगी, घाव हो गया होगा, और नहीं तो अभी 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 तुरंत लगा है कांटा, तब भी उस कांटे के लगे रहने के बाद में जूते पहनना भी मुश्किल हो रहा है, तो चलना तो और मुश्किल है, चलना तो और मुश्किल है। तो इसलिए क्या करो कि जो प्रायश्चित्त करने योग्य है, जिसका अफसोस हो रहा है, जिसका दुख हो रहा है, उन बातों को अपने मन से निकाल दो। वो कांटा पहले निकाल दो, तब आप जूते पहन करके आप यात्रा कर सकोगे। अगर जूते में भी कोई एक छोटा सा पत्थर भी रह गया हो, तब भी चलना मुश्किल है। तो चलने के लिए पहले अपने पैरों को देखो, शुद्ध तो है वो, कोई कांटा बिटा तो लगा हुआ नहीं है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है मन में। अगर इस जीवन से जाना है और मन में ये अफसोस हो कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने इसके साथ गलत किया, उसके साथ गलत किया, तो फिर आगे की यात्रा भी आपकी परेशानी भरी होगी। लेकिन हम अच्छी तरह से जिए, हम अच्छी तरह से रहे, हमारे साथ में सबकी मीठी स्मृतियां जुड़ी हुई है और उनको लेकर के हम चल रहे हैं, तो हमारी यात्रा अच्छी तरह से। इसीलिए कायोत्सर्ग करके विशुद्धि प्राप्त करें। विशुद्ध पाय चित्ते ये जीवे, जिसने विशुद्धि कर ली है, प्रायश्चित्त कर लिया है, वो जीव निवुय ही है, अपने ओहरीय भारों, अपने माथे पर भार लेकर के अगर कोई चल रहा है और उसका भार उतर जाए, तो चलने का क्या आनंद है। एक बैग भी उठा करके जहां ट्रॉली छोड़नी पड़ती है, वहां से एक 10 कदम भी वो सारा सामान उठा करके चलना हो तो मुश्किल हो जाता है। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद में आपको ट्रॉली छोड़ देनी पड़ती है, सामान लेना पड़ता है, और वहां से जहां लगेज आप दे रहे हैं वहां तक भी वो सामान उठा करके जाना है, तब भी मुश्किल होता है। और अब तो बैग को चक्के लगा दिए ताकि उठाना ना पड़े, तब भी खींचने में तकलीफ हो रही है। तो कैरी करना इतना आसान नहीं है। तो इस भार को पहले तुम उतार दो। निवु यही है, जिसने ओहरीय भारों, अधिक लादे हुए भार से जो निवृत्त हो चुका है, ऐसे भार वाहक को जो प्रसन्नता होगी, वो प्रसन्नता आपको पसक्त ध्यानों वगैरह प्रशस्त ध्यान में आप संलग्न हो जाएंगे और फिर आपकी यात्रा सुखपूर्वक होगी। मतलब अपने मन के सारे बोझ को उतार करके, कौसर्ग का अर्थ है मन का भार कम करना, शरीर का भार कम कर देना। इतना ही नहीं कि इच्छा कारणम संधि से बोल दिया, तसोत्तरी बोल दिया और फिर ध्यान करने बैठ गए, तो इतने मात्र से ध्यान नहीं होगा। काया का उत्सर्ग, उत्सर्ग मतलब छोड़ना, काया को छोड़ना मतलब काया के द्वारा, काया
अपने आप प्रवृत्ति नहीं करती है। उस काया के, शरीर की प्रवृत्ति के पीछे कौन है? कौन बैठा है? वो मन बैठा है कि जो शरीर से प्रवृत्ति कराता है। आप कुछ काम कर रहे हैं और करते करते आपको याद आया कि अरे ये तो रह गया, आप उसी समय ये काम छोड़ करके दूसरे काम में लग जाते हैं। तो ये प्रवृत्ति कौन करा रहा है आपको? कौन छुड़वा रहा है? कर रहे हैं, करने दे, ये नहीं। वो छोड़ करके दूसरे प्रवृत्ति में तुरंत संलग्न होना, ये कार्य कौन करवा रहा है? मन करवा रहा है। मतलब शरीर और वाणी को कौन काम करा रहा है? मन करा रहा है। तो शरीर की प्रवृत्ति को छोड़ना, इसका मतलब है मन की प्रवृत्ति को भी छोड़ देना। तो मन, वचन और काया की प्रवृत्ति को छोड़ना, ये है काउसग। और काउसग में ये शास्त्रीय शब्द हमें लगता है प्रायश्चित्त करना, विशुद्धि करना। क्या विशुद्धि, क्या प्रायश्चित्त? और वास्तव में विशुद्धि का मतलब है कि जो मूल स्वभाव है, मूल स्वरूप है, वो रहे, उसमें आई हुई विकृति हमारे साथ में नहीं आए। हम कपड़े धोते हैं, मतलब क्या हुआ? धोना मतलब क्या हुआ? विशुद्धि करना। विशुद्धि करना मतलब क्या हुआ? कि कपड़े में लगा हुआ कचरा हम हटा रहे हैं, कपड़े में लगे हुए दाग हम हटा रहे हैं। हम हाथ धो रहे हैं। हाथ धोने का मतलब क्या है? कि हाथ हम स्वच्छ कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ? कि जो गंदगी थी, जो डस्ट थी, जो अशुद्धि थी, उसको हटाया। और वो तो कावोत्सर्ग मतलब क्या? विसुहीय मतलब क्या? कि काया मतलब योग की प्रवृत्तियों में के द्वारा जो जो कचरा आया है उसको हम हटा देते हैं। तो उससे क्या होता है? उसका जो मूल स्वरूप स्वभाव है, उसका जो मूल स्वरूप है, उसको हम पाते हैं। तो हमारे मन पर, शरीर पर, वाणी पर जो कचरा आया है, वो किसके कारण आया? मन के कारण। और मन ने कहां से इकट्ठा किया? मन ने कहां से लाया? आप ध्यान में बैठे हैं, बैठना चाहते हैं, और एक मच्छर आकर के आपके हाथ पर बैठा, तो वो मच्छर बैठा है, इसका उसका स्पर्श किसको अनुभव हुआ? आपके हाथ पे की जो स्किन है उसको, स्पर्शेंद्रिय को। आपकी आंख ने उसको देखा, हाथ ने समाचार दिए मन को, आंख ने समाचार दिए कि मच्छर बैठा है, लेकिन आंख नहीं उड़ा रही है उसको, हाथ नहीं उड़ा रहे। कौन उड़ाने के लिए कह रहा है? वो मन के पास समाचार गए। मन कहता है, मन अपने मन से नहीं कह रहा है, मन के पास भी अपना मन नहीं है। उसको भीतर से समाचार मिले हैं कि मच्छर को काटने मत दो, डिस्टर्ब होगा, हटाओ उसको। फिर मन ने शरीर को कहा, फिर शरीर सक्रिय हुआ और उसने वो मच्छर हटाया। अगर एक व्यक्ति ऐसे करके मच्छर उड़ाता है और एक व्यक्ति धीरे से ऐसे करके हटाता है, संयमित क्रिया कौन सी है? संयमित क्रिया कौन सी है? एक झपटा मार के करना, इसका मतलब आवेश है, और एक धीरे से करता है, इसका मतलब है उसके मन में उस मच्छर को तकलीफ न हो। मुझे तकलीफ हो रही है तो मैं हटा रही हूं, लेकिन उसको भी तकलीफ न हो, वो भी कहीं मर न जाए। तो इसीलिए वो संयमित व्यक्ति, इन दो क्रियाओं में फर्क है। एक असंयमित व्यक्ति करता है और एक संयमित व्यक्ति करता है, दोनों क्रिया में फर्क है। तो दोनों क्रिया में ये फर्क कहां से आया? असंयमित व्यक्ति का कचरा हटा नहीं है, आवेश है उसमें, गुस्सा है उसमें। क्या मच्छर परेशान करते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? वाणी का भी प्रयोग किया, हाथ का भी प्रयोग किया, और दोनों में क्रोध प्रदर्शित हो रहा है, लेकिन क्रोध का कचरा हटा हुआ है। तब वहां पर कौन सा भाव आया? कि इसको तकलीफ ना हो,
इसको तकलीफ ना हो, और उसने हटा दिया। एक व्यक्ति इंजेक्शन दे रहा है और वो दबा दबा, एक मरीज को इंजेक्शन लगाया, सीरियल फेंक दी दूसरे मरीज को, और यहाँ कहीं इंडिया में किसी देहात का व्यक्ति होगा तो वही सीरियल लेगा, वही दूसरे को लगा देगा। हाँ, जरा थोड़ा अमेरिका का होगा, वो होगा तो स्टेरिलाइज के दूसरा पैकेट खोलेगा, फटाफट फटाफट इंजेक्शन लगाए, और एक व्यक्ति इंजेक्शन लगाएगा। कोई बच्चा है तो कहे, उसको बातों में उलझा देगा, उसे कोई स्टोरी कहेगा, उसे कोई मीठा गीत सुना देगा, और कब इंजेक्शन दिया उसको पता ही नहीं लगेगा। फर्क है कि नहीं है? तो ये फर्क कहां से आया? ये फर्क आया कि एक व्यक्ति काम कर रहा है तो वो क्रिया कर रहा है, लेकिन उस क्रिया के पीछे उसकी मलिनता है, मन की मलिनता है, चित्त वृत्तियों की मलिनता है, उसके भीतर की आवेश, उसका भीतर का वो काम भार लेकर के काम कर रहा है, काम का बोझ लेकर के काम कर रहा है, और एक काम का बोझ हटा करके काम कर रहा है। तो चलना तो है ही, यात्रा तो करनी ही है। शरीर की, मन की, वाणी की प्रवृत्ति केवल ज्ञान के प्राप्ति के बाद भी खत्म नहीं होती। योग की प्रवृत्ति रहेगी, लेकिन इस प्रवृत्ति के पीछे विशोही, विशुद्धि करके, अफसोस जो है उसके लिए प्रायश्चित करके, प्रायश्चित करना, विशुद्धि करना मतलब कौसक करना, काया का उत्सर्ग, काया को छोड़ना। तो काया को छोड़ना मतलब मर जाना नहीं है कि कोई इंजेक्शन ले ले मरने का और छोड़ दे काया को, ये नहीं है। जहर खा ले और कहेगा मैंने कौसक कार्य कर लिया, ये नहीं है। वो कायोत्सर्ग नहीं है, वो आत्महत्या है, वो हत्या है, वो हिंसा है, उसके पीछे भी कषाय है। और कायोत्सर्ग करना मतलब काया का विसर्जन करना, काया को छोड़ना मतलब, और उस छोड़ने से क्या होगा? भार उसका कम हो जाएगा, कषाय का भार, दुख का भार, वेदना का भार, और वो प्रसन्नता से कार्य करेगा। और उस प्रसन्नता से कार्य करेगा इतना ही नहीं, उसकी भीतर की विशुद्धि के कारण उसका भीतर का स्वरूप प्रकाशमान होगा, भीतर की एनर्जी उसकी जागृत होगी। और भीतर की जागृत होने का मतलब है उसका चित्त एकाग्र होगा, ये उसकी परिणति है। आप कहते आज बहुत अच्छा ध्यान हुआ, कोई विकल्प नहीं आया, कोई विचार नहीं आया, इसका मतलब क्या है? वो भीतर की शक्ति का जागरण हुआ है, और उसने आपके मन को इधर उधर भटकने नहीं दिया है। अगर इधर उधर भटक रहा है तो उसके दो कारण है कि आपकी शक्ति का जागरण नहीं हुआ है और कचरा आया है। जागरण न होने का कारण विशुद्धि नहीं है वहां पर। आया ध्यान पर? एक लाइट है और लाइट पर आपने डार्क कलर का गंदा कपड़ा डाला हुआ है, अंधेरा है, आपने कपड़ा हटाया तो सफाई तो हुई, लेकिन सफाई होने के साथ क्या हुआ? लाइट आपको दिखाई दिया, प्रकाश आपको दिखाई दिया। तो भीतर की शक्ति का जागरण, और उस शक्ति के जागरण में इतनी ताकत है कि कभी भी ध्यान करते समय में आप प्रयोग करके देख लीजिए। आपको पढ़ना है, आपको स्वाध्याय करना है, आपको कोई काम करना है और उसके लिए किसी का डिस्टर्ब न हो, ये आप चाहते हैं, तो एक क्षण के लिए पहले चुपचाप बैठ करके ये भाव मन में लाइए कि मुझे किसी के प्रति कोई भी द्वेष भाव नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, उत्तेजना नहीं है। मैं बिल्कुल शांत होकर के अब ये कार्य करने जा रही हूं। प्लीज मेरा शरीर मुझे साथ दे, मेरा मन मुझे साथ दे। और इतना ही नहीं, आप ध्यान करने बैठे हैं उस समय ये कह दें कि ये सब जीवों के प्रसाद मेरी मैत्री है, मैं तुम्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं देना चाहती,
लेकिन आप भी मुझे, जब तक मैं ध्यान कर रही हूँ, स्वाध्याय कर रही हूँ, मुझे प्लीज हेल्प करिए, मदद करिए। आप मच्छर भैया तू मुझे परेशान मत करना, मक्खी तू मुझे परेशान मत करना, प्लीज मुझे एक आधा घंटे का एक ऐसा समय दो कि मैं अपनी ध्यान साधना कर सकूं। और तब आप देखिए एक भी मच्छर आपके पास नहीं आएगा, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि आपकी वो जो भाव है, उस भाव इतने सूक्ष्म है कि वो सूक्ष्म जीव, उसकी सूक्ष्म चेतना उस सूक्ष्म बात को सुन सक रही है। आप तो डॉक्टर है, आपको पता है कि हम जो शब्द सुन रहे हैं, उन शब्दों में भी अगर कोई जोर से आघात देकर के उच्चार कर रहा है, तो वो आवाज बड़ी होने के बाद भी हमें क्लियर शब्द सुनाई नहीं देते हैं। हमारे सुनने की शक्ति में फर्क नहीं पड़ा, हमारी श्रवण करने की, सुनने की जो शक्ति है कान की, वो उतनी ही है, लेकिन शब्द पर शब्द दबादब स्पीड से आ रहे हैं, तो हमारे कान उस शब्द को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। आवाज सुन रहे हैं हम, लेकिन शब्द क्लियर हमको नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्या फर्क पड़ता है? धीरे बोलो तो जल्दी बोलो, क्या फर्क पड़ रहा है? सुनना है उसको सुने, लेकिन नहीं फर्क पड़ता है। और वही बात अगर धीरे से उसका ट्यून बदल करके, मिठास भर करके, कोमल भाव से बोल करके देखिए, और उन शब्दों का असर देखिए क्या होता है। एक रसोई करने वाले व्यक्ति को भी राजस्थान में पहले उसको भी महाराज कहते थे, महाराज ये आपने अच्छा नहीं बनाया। और मैं आपको स्वाध्याय पूरा करा रही हूँ, आप कहेंगे अच्छा जी महाराज, तो उस महाराज शब्द ही आपने बोला। एक आपके किचन में काम कर रहा है, उसको आप कहते महाराज थोड़ा सा हल्ला मत करिए, मुझे सुनने दो। वो महाराज शब्द उसके लिए बोला और मेरे लिए बोला आपने, लेकिन आपके बोलने के उस शब्द के उच्चारण में आपकी मधुरता, आपका ट्यून, आपका उच्चारण करने की पद्धति, फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है? फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है? इंद्रियां वही काम कर रही है, जबान बोल रही है, और इसी तरह से ये शब्द जब आप सुनेंगे, आपका नाम लेकर के कोई जोर से आपको पुकार रहा है, तो आप उसको तुरंत कहेंगे इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? और कोई प्रेम से बुला रहा है तो तुरंत दौड़ करके पहुंच जाएंगे उसको, हाँ मैं आ रही हूं इतने कहने की भी आपको फुर्सत नहीं है, आप तुरंत उपस्थित हो जाएंगे। क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? किसने आपके भीतर में वो जगाया कि एक व्यक्ति बुला रहा है आपको, तो आप कहते हैं इतना जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत है? वो क्या कह रहा है, क्यों बुला रहा है? हो सकता है उसको कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई होगी, कहीं गिर कुछ चोट लगी होगी, कहीं कोई आवश्यकता होगी, वो नहीं समझ रहे। पहले आप उसको प्रतिक्रिया आपकी उसके विपरीत आ जाती है। तो विपरीत प्रतिक्रिया करने का कारण क्या है? कि आपके दोष अभी, अफसोस, कोई कषाय अभी कचरा जमा हुआ है। उस सुनने के प्रति, सुन करके उसकी प्रतिक्रिया करने के प्रति, सब जगह पर कचरे की जमी हुई परत है, और काउसर्ग से, कायोत्सर्ग से वो हट जाती है, तो आपके व्यवहार में फर्क पड़ रहा है। एक जगह आप उत्तेजना में बोल रहे हैं, एक जगह आप दौड़ करके आप उसके लिए हेल्पफुल बन रहे हैं, मदद कर रहे हैं कि मुझे क्यों बुलाया गया है, मुझे क्यों आवाज दी। तो ये जो जीवन का व्यवहार जो हम बदल रहे हैं, तो चिल्ला करके तुमने मुझ पर इतने जोर से क्यों बोला, इतने क्यों चिल्ला रहे हैं, ये सुखपूर्वक हो रहा है आपसे? आपने बोला, लेकिन बोलने का कार्य क्या सुखपूर्वक हुआ क्या? और आप दौड़ करके किसी के पास पहुंच गए जिसने आपको बुलाया है,
तो ये कार्य तो सुखपूर्वक हुआ ना। आपको बड़ा अच्छा लगा, कोई आपको प्यार से बुला रहा है, तो वो सुखपूर्वक आपने किया, और वो सुखपूर्वक नहीं हुआ तो फर्क पड़ा। सुहम सुहे न विहरे। जब ये कषाय का, प्रायश्चित्त का, अफसोस का, दुख का भार निकल जाएगा, तब हमारी जो प्रतिक्रिया होगी, हमारी जो प्रवृत्ति होगी, वो सुखपूर्वक होगी। मतलब भीतर से एक आनंद लेने की, खुशियां बटोरने की। आप क्यों दौड़ करके उसके पास जा रहे हैं? क्योंकि आप खुशियां बटोर रहे हैं, आपको प्रसन्नता हो रही है, अपने मन की प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं और उस प्रसन्नता को बढ़ा भी रहे हैं। किसी प्रिय व्यक्ति के पास जब आप जाते हैं, उसकी बात सुनते हैं, तो आपकी मन की प्रसन्नता बढ़ती है, और आप जो कर रहे हैं वो प्रसन्नता के साथ कर रहे हैं। सुहम सुहे न विहरे। करना है, चलना है, खाना है, पीना है, लेना है, देना है, हर जीवन की प्रवृत्ति वैसे ही चलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संसार में आप आज जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, कल भी आप उसी तरह से करेंगे। लेकिन अगर आपने कायोत्सर्ग करने के बाद में किया है तो वो सुखपूर्वक होगा, और अगर नहीं किया है तो दुखपूर्वक होगा। क्योंकि हम कचरा हटा देते, प्रायश्चित्त करते हैं। काऊ सज्ञे न, कायोत्सर्ग आप कर रहे हैं, कायोत्सर्ग कर रहे हैं। मैं शरीर को, शरीर के तरफ से अपने आप को हटा करके, मन की तरफ से अपने आप को हटा करके एक जगह केंद्रित होकर के अपनी सारी शक्तियों को इधर उधर हम बिखेर रहे हैं। अगर आपके पानी के जग में पानी भरा हुआ है तो वो आप पेड़ों को दे सकते हैं, कोई प्यासे को पिला सकते हैं, खुद को भी पी सकते हैं। आपको रसोई बनानी है तो उसमें भी उस पानी का उपयोग कर सकते हैं आप। आपको कोई सफाई करनी तो उसके लिए भी उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन वही पानी का जग का पानी अगर आपके कमरे में ऐसे ही फैल गया इधर उधर, तो क्या होगा? क्या होगा? गंदगी बढ़ेगी। आप पैर दे करके इस कमरे में जाओगे, उस कमरों में जाओगे, उधर जाओगे, सब जगह गीले पैर लेकर के बाहर गार्डन में जाओगे, मिट्टी लेकर के वापस उस पैर से घर में आओगे, तो क्या होगा? वो पानी गंदगी बढ़ा रहा है क्योंकि फैला हुआ है। हमारी अंदर की एनर्जी, हमारी मन की प्रवृत्ति सारी इधर उधर बिखरी हुई है, और वो अगर एक जगह केंद्रित हो जाए, वो पानी अगर किसी जग में है, ग्लास में है, बर्तन में है, तो वो केंद्रित किया हुआ है, तो उसका उपयोग हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये जो हमारा शरीर का प्रवृत्ति इधर उधर हो रही, वाणी की प्रवृत्ति इधर, बोलना कुछ है, बोल रहे कुछ और, पढ़ना कुछ है, पढ़ रहे कुछ और। अहिंसा पढ़ना है तो हिंसा पढ़ रहे, एक अक्षर गल गया, क्या फर्क पड़ेगा? एक अक्षर निकल गया तो। पढ़ते समय में अहिंसा न पढ़ करके हिंसा पढ़ा, क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? एक इतनी सी असावधानी भी अर्थ को बदल दे रही है, शब्द को बदल रही है, अर्थ को बदल रही है। थोड़ा हिंसा का पालन करो, इसका मतलब कुछ किसी को मार के आओ, और थोड़ा तो जरा अहिंसा का पालन, अहिंसा ध्यान रखो थोड़ा। इसका मतलब क्या? आपको सावधान कर रहे हैं कि आपसे कोई गलत काम ना हो जाए। कितना फर्क पड़ रहा है, कितना फर्क पड़। तो ये जो सावधानी आएगी, ये हमारा शक्ति का केंद्रीकरण होगा, मन का केंद्रीकरण होगा, तो हमारी जागृति बढ़ेगी, हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी। अक्षर अक्षर के प्रति हम सावधान होकर के बोलेंगे, हमारी वाणी का संयम बढ़ेगा, हमारा मन का संयम बढ़ेगा, हमारा काया का संयम बढ़ेगा। तो इन सारी चीजों के लिए बहुत ही प्रशस्त झानों गए, प्रशस्त, जिसमें से आपको सुख मिल रहा है,
इस तरह से ध्यान होगा, मतलब एकाग्र हो गए, मन की एकाग्रता आएगी, वाणी की एकाग्रता आएगी, काया की एकाग्रता, सावधानी आएगी, शक्ति का संचय होगा, शक्ति का संचय होगा, अन्यथा अपव्यय हो जाएगा। तब प्रशस्त ध्यानों गए, प्रशस्त ध्यान में रह करके सुहम सुहैन विहरही, सुख पूर्वक आप यात्रा करेंगे, चलेंगे। आप कहेंगे कौसक मत का मतलब एक जगह बैठ करके दोनों हाथ हाथ को बांध दिया, पैरों को बांध लिया, पद्मासन लगा करके करे तो उसको कौसक बोलते हैं ना। तो यहां तो विहरी कहा है, विचरण करने के लिए कहा। इसका मतलब है कि अपने मन को, वाणी को, काया को एक बार इस तरह से सुझाव दे करके, सिखा करके, समझा करके आप तैयार करिए, तो उससे आप सुहम सुहेन विहरई, आप सुखपूर्वक विचरण करता है। क्रिया बताई है, ऐसा नहीं करेंगे नहीं कहा कि अभी कौसक करो तो आप करेंगे। हम सुहेन विहरई, सुखपूर्वक विचरण करता है जीव। काउसक से जीव को क्या प्राप्त हुआ? कायोत्सर्ग से जीव सुखपूर्वक विचरण करता है। आए ध्यान में? ऐसा नहीं है कि 2 मिनट आपने खाली वो, आपने देखा होगा बहुत बार, जो बहनें बहुत हड़बड़ी में होती है, सामायिक करती है, तो नमो अनंतानंद नमो सिद्धानंद इच्छा का सदी से भगवान, और वो आसन भी बिछाएगी, मुपत्ति भी बांधेगी, बैठेगी भी, वंदना भी कर लेगी, सारे काम एक साथ करके फिर एकदम ध्यान लगा करके इच्छा का सदी से भगवान हो गया कौसक। तो ये कौसक नहीं है, ये कौसक नहीं है। एक विधि शब्द का उच्चारण करना, और जैसे कोई जल्दी से कोई झाड़ू मारना है काम, एक आप सफाई करते, एक सर्वेंट सफाई करता है, वो क्या करेगा? उसको पता है कि मुझे 1 घंटा देना है और 1 घंटे में मुझे 4 कमरे साफ करके निकल जाना है, तो क्या करेगा? वो आपका गिरा हुआ सामान भी उठा के रख करके झाड़ू साफ नहीं करेगा, वो उतना जगह बचा करके इधर से उधर से झपाटा मार करके निकल जाएगा। तो वो कौसक के पाठ जिस तरह से हम बोलेंगे तो उसका मतलब ये होगा। लेकिन कौसज्ञेनम भन्ते, और ये किस में आया है? आवश्यक में आया है। कौसज्ञेनम भन्ते, कायोत्सर्ग करना, प्रतिक्रमण के बाद में कायोत्सर्ग, काया का उत्सर्ग करके प्रतिक्रमण किया, मतलब दोषों को आपने अच्छी तरह से जाना, स्वीकार किया, अपनी गलतियां कहाँ है, और फिर उसके प्रति उसको हटा करके अब कौसक कर रहे हैं, मतलब सावधान हो रहे हैं। सावधान तो बहुत करते हैं लोग, जब शादी की है तब भी कहा था शुभ मंगल सावधान, देखो सावधान किया था आपको शादी करते समय। तो वो सावधानी अलग बात है, ये सावधानी अलग बात। वहां सावधान शब्द सुना, इसका मतलब है आप तो बंधन में आ गए, इतना ही समझे थे। लेकिन ये सावधानी का मतलब है कि प्रतिपल क्षण क्षण हमें जागरूक रहना है, और जागरूक रह करके अपने मन को, वाणी को और काया को, पहले काया से शुरू करिए, कायोत्सर्ग करिए कि अनावश्यक क्रिया न हो। जहां एक बार कहीं किसी कमरे में गए हैं तो उस कमरे का पूरा काम करके बाहर निकले, बार बार इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से उस कमरे में, और फिर कहते काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है। 10 बार आने जाने में ही आपने समय पूरा किया है। एक कमरे के ये हाल है, तो जब मार्केट जाना है कुछ लाने के लिए, तब क्या हाल हो रहे हैं? तब कितनी बार जाएंगे, कितनी बार गाड़ी में डीजल पेट्रोल भरवाएंगे, और कितना अपव्यय करेंगे, कितना समय उसके लिए देंगे। तो ये सारी क्रियाएं एक के साथ एक में जुड़ी हुई है, और उस जोड़ को अगर हम एक जगह ठीक करते हैं तो पूरा चैनल हमारा ठीक होता है। तो मूल में जो है वो है कौसज्ञेनम, वहां से शुरू करिए आप।
वहां से शुरू करो कि कायोत्सर्गेन, मुझे इतनी गहराई में जाकर सूक्ष्म बातें, सूक्ष्मता नहीं समझ में आती है, तो मेरी क्रिया तो मुझे समझ में आ रही, मेरा हाथ कहाँ चल रहा है, मेरा पैर कहाँ पड़ रहा है। रास्ते से चलते हुए कोई बैठा है तो सावधानी से धीरे से पैर उठा करके आगे दूसरा पैर रखे, ये नहीं कि किसी को ठोकर मार करके चले। जहां हम दरवाजा धीरे से बंद कर सकते हैं, वहां जोर से दरवाजा धक्का मार करके देने की क्या जरूरत है। एक टेबल पर ग्लास रखना है, डिश रखना है, तो उसे आराम से धीरे से रख सकते हैं, लेकिन उसको जोर से पटक करके रखना कितना, हर चीज पर, हर चीज में, और वो चीज हमारे आत्मीयता को दर्शाता है, हमारी नाराजगी को दर्शाता है। किसी के हाथ में अगर कहा कि भाई मैं निकल रहा हूं, जरा बैग देना, आपने लिया और हाँ पकड़ो, अच्छा ले लो, लो पकड़ो, 4 अक्षर बोलने पड़े, ले लो, कितने बोलना पड़ा, 2 ही, 2 शब्द, 2 अक्षर बोलना, आपकी बचत हुई है। और उस बचत करके एक तो बचाया और पाया क्या, वो जिसके हाथ में आपने बैग दिया वो आपको थैंक यू जरूर कहेगा। और पकड़ो, वो आपको क्या कहेगा, एक बैग देने में इतना तकलीफ हो रही क्या, नाराज होकर के जाएगा। और फिर आप कहेंगे जब देखो तब झगड़ा करते हैं। शुरू हमारा चैनल दूसरा, कभी प्यार से नहीं बोलेंगे, कभी अच्छी तरह से बात नहीं करते, आता ही नहीं है इनको। अब खुद को नहीं आया कि उनको नहीं आया, किसको नहीं आया, किसको नहीं आया, लेकिन बस दूसरा ही करता है, दूसरा ही टेंशन देता है, दूसरा ही झगड़ा करता है, दूसरा ही सब कुछ करता है। पर कहाँ हमने काउंसर नहीं किया था। हमने चलते समय जोर जोर से पैर पटक करके चले थे। इन आंखों से देखना है। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में भगवान को भी प्रार्थना की है कि प्रभु तुम मेरे आंखों में बराबर रहना। ये आंखें जब देखती है तो उसके देखने का क्या अर्थ है। भगवान को भी आप प्रार्थना करके बुलाते कि मेरे आंखों के सामने आओ, मेरे नयन पथ, मेरी नजर के पथ पर रहना। वहां भी प्रार्थना करते हो। तो संसार में किसी को देख रहे हैं आप, तो उसको बस यही देखा अनदेखा कर दोगे, देखते हुए उसे अनदेखा कर दोगे कि एक देखने के बाद में एक स्माइल भी दे दोगे। क्या होना चाहिए। दरवाजे पर मेहमान आए हुए हैं, दरवाजा खोल करके मुंह बचा करके आंख न मिलाते निकल जाएंगे, क्या लगेगा उसको, क्या लगेगा। जब आंखें देखने का काम कर रही है तो कम से कम हम किस तरह से देख रहे हैं, इस देखने की शक्ति का उपयोग हम कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। चक्षुइंद्रिय बाद में रखा है। एकेंद्रिय जीव को, बेंद्रिय जीव को, तेंद्रिय जीव को, चतुरेंद्रिय जीव को, पंचेंद्रिय जीव को कान से सुनना है। कितने आप मार्केट में जाएंगे और एक वही आपको कोई एक कपड़ा लेना है, वो $100 का है, $200 का है, $300 का, $400 का, $500 का है। एकेंद्रिय में जब आप गए तो आपको केवल $100 में मिली हुई वो चीज है। बेंद्रिय में गए $200 में मिली,
$300 में $400, आपने $500 खर्च करने के बाद आपको ये 5 इंद्रियां मिली है, तो इनका उपयोग कैसे करोगे आप? क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या सूंघना है, क्या बोलना है, क्या खाना है? तो हर जगह पर ये कायोत्सर्ग, काया का उत्सर्ग। कौन सी काया का उत्सर्ग? कायोत्सर्गेनम अतीय, अतीत में। वो पहले कहते थे यहाँ पर एक औषधि का गुड़मार है, वो खा लो तो फिर मीठी चीज मीठी नहीं लगेगी आपको। तो पहले वो औषधि खाओ और फिर वो करो। तो अतीत में ऐसा कुछ किया होगा, पहले औषधि खा ली कि सुख ना मिले, मिठास उसकी न मिले उस चीज की, और फिर आप खाने बैठो, तो अतीत का वो जो प्रभाव आ रहा है, पहले ली हुई, पहले किए हुए कर्मों का परिणाम अब दिखाई दे रहा है, और फिर आप कहते कि मुझे सुख नहीं मिल रहा है, मुझे सुख नहीं मिल रहा है, वो मिठाई मीठी नहीं लग रही है, उसमें और चीनी डालो, और चीनी डालो। तो अतीत के ऐसे दोषपूर्ण व्यवहार होंगे तो, अथवा वर्तमान में जो दोष है प्रायश्चित्त करने योग्य, पायचित्तम, वो कैसे है? जिसका प्रायश्चित्त करना चाहिए। ऐसे दोषों को निवारण करके विशुद्ध ही विशुद्ध होता है। कायोत्सर्ग से जीव विशुद्ध को प्राप्त होता है। विशुद्ध पायक चित्ते, विशुद्ध पायक चित्ते, प्रायश्चित्त करके विशुद्ध हुआ जीव निवूय ही हित पूर्वक, हित को साधने के लिए निवृत्त हो जाता है। किससे निवृत्त हो जाता है? ओहरीय भारो, अधिक भार जो लाद करके चले है, उस भार से, जैसे भार इव, भार वहे, जैसे भार वाहक भार उतरने के बाद में खुश हो जाता है, ऐसे ही पसक्त ध्यानों गए और प्रशस्त ध्यान में लीन होकर के वो सुखपूर्वक, अत्यंत सुखपूर्वक विहरई, विचरण करता है। आया ध्यान में? कायोत्सर्ग, हम अपने आप को प्रशिक्षण दें। अगर जंगल में जैसे तैसे पेड़ बढ़ते हैं और आपके गार्डन में पेड़ लगे हुए हैं, क्या फर्क है? वहां उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, किसी ने उसको प्रशिक्षण नहीं दिया है, संस्कारित नहीं किया है, खाद पानी दे करके, कटिंग करके, उसके योग्य, उसको कीड़ न लगे ऐसी औषधि दे करके कुछ नहीं किया हुआ है। और आपने गार्डन में उसको प्रेम दिया है, पानी दिया है, संरक्षण दिया है, सब कुछ दिया है, तो उसकी ताजगी, उसका वो, उसके आकार, उसके प्रकार, उसमें बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। एक बच्चा अनाथालय में पढ़ता है और एक बच्चा आपके घर में पढ़ता है, फर्क है कि नहीं है? फर्क है कि नहीं है? फर्क है। अगर उसकी अंदर की ज्योति, अंदर के संस्कार विकसित नहीं हो पाए तो क्या होगा? तो हमारे अंदर की वो दिव्यता को विकसित करने के लिए, प्रकट होने देने के लिए, हम यूं ही पत्थर पर जीवन का बीज छोड़ करके नहीं जा रहे हैं। एक पत्थर को कारीगर घड़ता है तब वो मूर्ति बनती है, और एक पत्थर को घड़ा नहीं है तो वो यूं ही पास में पड़ा हुआ है, वो मंदिर के पास ही पड़ा है। और एक घड़ा हुआ पत्थर वहीं पर था, उसी के पास में था, उसको घड़ करके अंदर मूर्ति मंदिर में रखा है, उसकी पूजा हो रही है। फर्क है, फर्क है। बस वही फर्क है कि कावो सग्गे नम पायत चित्त विसोही, वो प्रायश्चित्त करके विशुद्धि को प्राप्त होता है। प्रायश्चित्त करके विशुद्ध हुआ जीव
भार को वहन नहीं कर सकता है। अगर निर्भर होना है, निष्कर्म नहीं कहा, निर्भर कहा है। काम तो नहीं करते पर काम का टेंशन लेते हैं। ये करना, वो करना, वो करना। अरे जब करोगे तो करके तो निकलो पहले। करना है, करना है, करना है, वो रटन करते करते काम का समय भी चला जा रहा है। उतने समय में कोई काम करोगे तो काम का भार कम हो जाएगा। एक विद्यार्थी अगर पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है करते रहेगा और एग्जाम देने के लिए जाना है, तब तक वो पढ़ता भी नहीं है, तो क्या एग्जाम देगा वो? क्या एग्जाम देगा वो? नहीं दे पाएगा। तो इसी तरह से निर्भर होकर के निवुय हित साधना के लिए हृदय से भार का निकल जाने के कारण, वो उसके मन का बोझ हट जाने के कारण, ये निवृत्त कहां से हुआ? वो काम नहीं करने से निवृत्त हुआ ऐसा नहीं, खाली शरीर का नहीं, हृदय का निवृत्त हुआ है, मन से निवृत्त हुआ है। मन पर काम का बोझ नहीं है, मतलब टेंशन फ्री हो गया वो। और टेंशन फ्री होने से कारण वो अच्युत झानो व गए, वह पसत झानो व गए, प्रशस्त ध्यान में आकर के, मतलब ध्यान पूर्वक वो कार्य करता है, विचरण करता है, सुख पूर्वक करता है। कितने विचरण करने के लिए, एक तो ध्यान पूर्वक करता है, एक सुहम सुहेन करता है। मतलब कोई भी कार्य बेहोशी में नहीं करना है, कोई भी प्रवृत्ति बेहोशी में नहीं हो रही है, होश में हो रही है, सुखपूर्वक हो रही है, झानो व गए। और वो ध्यान भी कौन सा? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान नहीं है, प्रशस्त ध्यान है। एक एक शब्द, एक एक शब्द अपनी उस लक्ष्य की कितनी व्यापकता को बता रहा है। विचरण करना, जीवन जीना, कैसे जियोगे? प्रशस्त झानो व गए। प्रशस्त मतलब आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान जिसमें नहीं है, धर्म ध्यान के साथ में उस ध्यान में लग करके सुखपूर्वक, अत्यंत सुखपूर्वक विचरण करना है। कैसे जीना है, इस प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको इसमें। कैसे विचरण करना है, कैसे जीना है, हमारे जीवन की गति कैसी होनी चाहिए, इतना सुंदर, इतना स्पष्ट, इतना अच्छी तरह से कि निवृत्त प्रशस्त ध्यान में रह करके सुखपूर्वक, अत्यंत सुखपूर्वक विचरण करना है। और वो विचरण कौन कर सकता है? जो काउसर्ग करके, कायोत्सर्ग करके अय्य अतीत के और वर्तमान के, अय्यपन्नम अतीत और वर्तमान के पायत चित्तम विसोहि, प्रायश्चित्त करने योग्य दोषों का प्रायश्चित्त करके विसोहि, विशुद्ध हो करके, विशुद्ध पायत चित्ते, विशुद्ध प्रायश्चित्त करके जीव निवृत्त ही निवृत्त हुआ है हृदय से, और भार से हल्का हो करके, जैसे भार वाहक निवृत्त होने से मन का बोझ हटा खुश हो जाता है, ऐसे ही प्रशस्त ध्यानो व गए, प्रशस्त ध्यान में रह करके, प्रशस्त ध्यान में लीन हो करके सुहम सुहेन विहरई, सुखपूर्वक विचरण करता है। एक और कर ले, पच्चखानेनम भन्ते जीवे किम जनयई, प्रत्याख्यान से जीव को क्या प्राप्त होता है? पच्चखानेनम आसवदाराइम निरुंभई, प्रत्याख्यान से जीव आश्रव द्वारा
आश्रव द्वार आसवदाराईम, आश्रव आने के द्वार को निरुंभई बंद कर देता है। आश्रव के द्वार को बंद कर देता है। आश्रव मतलब जो बह करके आया है, जो गंदी नालियां से पानी हमारे अंदर में आ रहा है, तो सबसे पहले उन नाली के मुंह को बंद करना है। तो नाली का मुंह बंद करना, इसका मतलब है पच्चखान, मतलब दोष कहाँ से आ रहे हैं, क्यों अफसोस हो रहा है, क्यों दुख हो रहा है, क्योंकि दुख के आने के दरवाजे खुले हैं। तो दुख के आने के दरवाजों को पहले बंद कर देना है, ताकि कचरा अंदर ना आए और हम जो आया हुआ कचरा है उसको साफ कर सके। अगर हम साफ ही करते रहे तो नहीं होगा। केवल सफाई करने से नहीं होगा, कचरे के आने के दरवाजे को भी बंद करना होगा। तो वो कर किससे होगा? आपने कौशक करते समय में अतीत में और वर्तमान के दोषों की विशुद्धि करनी है। तो अतीत के इन दोषों की विशुद्धि कैसे होगी? सफाई तो कर लोगे, लेकिन अभी आ रहे, फिर आएंगे, फिर करेंगे, फिर कितनी बार काय उत्सर्ग करेंगे? तो एक बार वो दरवाजा बंद कर दो, वो द्वार बंद कर दो। आश्रम द्वार, तो आश्रम के द्वार कौन बंद करेगा? प्रत्याख्यान बंद करेगा। जैसे हमने सुक्ति त्रिवेणी में आचार्य की सूत्री देखेंगे कि जम अहम पूर्वम काशी पमा ए न, जो मैंने प्रमाद से पूर्व में दोष किए हैं, जम अहम, जो मैंने पूर्वम काशी पहले किए हैं, क्या किए हैं? पमा ए नम, प्रमाद के कारण, जागृति नहीं रहने के कारण, बेहोशी में, आलस में, कषाय के कारण मैंने जो दोष किए हैं, गलतियां की है, नो यानी नो, अब मैं नहीं करूंगा। तो जो प्रायश्चित करने का मतलब, काउसक करने का मतलब है कि उस दोषों को स्वीकार करके प्रत्याख्यान करिए, संकल्प करिए कि अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। तो कल प्रत्याख्यान का मतलब पुनः दोबारा गलती न हो, गलतियों को नहीं दोहराना, इसका संकल्प लेना, इसका मतलब है प्रत्याख्यान करना। तो प्रत्याख्यान करने से आश्रव द्वार बंद हो जाएंगे, गलतियां होने के रास्ते सारे बंद हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि एक उत्तेजना में हम प्रतिक्रिया करते हैं, उत्तेजना में किसी को कोई जवाब देते हैं, तो एक लंबी श्रृंखला शुरू होती है। एक गलती पर गलती, गलती पर गलती, गलती पर गलती होती जाती है। किसी ने एक छोटे से काम के लिए कहा और वो काम हमने खुशी खुशी नहीं किया, नाराजगी के साथ में किया, तो उस व्यक्ति को भी तकलीफ हुई। वो भी कहेगा कि अब मैं दोबारा कभी इस व्यक्ति के साथ में काम नहीं करूंगा, कभी मैं इसको कुछ नहीं कहूंगा। और जिसको कहा वो कहेगा ये ऐसे ही है, ये वैसे ही है, ऐसा है, वैसा है, 10 दोषारोपण उस पर करना शुरू कर देंगे। तो इतनी लंबी जो आप लंबा लंबा खींच रहे हैं, और उस खींचने का प्रभाव क्या आएगा? आप एक रबर बेल्ट हाथ में लेकर के उसको खींच करके देखिए, जोर से खींचते जाए, वो टूटेगा। टूटने के बाद क्या होगा? वो फेंकना तो ठीक है, फेंक देंगे, नुकसान होगा तो होगा, लेकिन वो जब टूटता है उस समय में वो रबर जो आकर के अंगुली पर लग जाता है, तो चोट किसको हुई? आपने रबर बैंड खींचा, खींचने के बाद वो टूटा, टूटते ही वो क्या हुआ? टुकड़ा जहां टूटा वहां नहीं रहा, वो सिकुड़ करके आपके अंगुली तक आया और आपके अंगुली पर चोट लगी। आघात किस पर हुआ? दुख किसको हुआ? वेदना किसको भोगनी पड़ी? तो मत खींचो इतना लंबा चौड़ा, बस इतना ही करो, सॉरी। अगर एक छोटे से शब्द को बोलने के कारण उसके उच्चारण के साथ ही
मिच्छामि दुक्कडम इतना अच्छा है। आज हमने सॉरी को एक शब्द सभ्यता में ला करके रख दिया कि बात बात में सॉरी कर देंगे, लेकिन वो कहाँ से बोल रहे हैं, उसके पीछे हमारे क्या भाव उसमें पिरोए हुए हैं क्या? आप खाली अभिनय करते रहेंगे, एक फूल लिया ऐसे जैसे डाला, वो माला बन जाएगी क्या? जब तक हाथ में सुई और धागा लेकर के उस फूल के अंदर में नहीं डालेंगे तब तक माला नहीं बनेगी। और जब फूल में वो सुई चुभेगी तो उसकी चुभन आपको है। तो उस गलतियों को स्वीकार करते समय में क्या आपके मन तक वो गई है छुअन उसकी? अगर वो मन तक जाकर के हमने फिर सॉरी कहा तब तो ठीक है, अन्यथा नहीं। नो इयानिम, अब मैं दोबारा इस तरह से गलती नहीं करूंगा, अब दोबारा मेरी कोई ऐसी उत्तेजना में प्रतिक्रिया नहीं होगी। इयानिम नो, तो ये संकल्प है प्रत्याख्यान, ये संकल्प है प्रत्याख्यान। पहले सामायिक, फिर 24 फिर वंदना, फिर प्रतिक्रमण, फिर कायोत्सर्ग और फिर प्रत्याख्यान। मतलब एक गलती को देखना, उसके लिए मन का समत्व भाव, मन का साक्षी भाव, मन की तटस्थता सामायिक, और उस तटस्थता में अपने ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति अहोभाव से भर गए, वंदना की, उनका स्तुतिगान किया 24 गुरुजनों के प्रति नम्रता का भाव जगा, वंदन किए और फिर अपनी तरफ देखा, और अपनी तरफ देखा तो अपने दोषों का परिमार्जन किया, अपने दोषों को हटाना चाहा, दोषों को स्वीकार किया, फिर अफसोस किया, निंदामी करहामी अपानम ओसिरामी। अपानम ओसिरामी जो हम बोलते हैं वह है विसर्जन, मैंने छोड़ दिया। लेकिन उसके आगे है प्रत्याख्यान कि अब मैं नहीं करूंगा। और जब अब मैं नहीं करूंगा, इसका मतलब आप निश्चिंत हो गए कि अब घर में कुछ भी गलत नहीं होगा। जब गलत नहीं होगा तो अच्छा कोई बात नहीं, जो किया उसको साफ कर रहा। जब आप एक बालक नहीं सुनता है, नहीं मानता है, आप डांटते हैं और फिर वो कहता है कि अच्छा पापा नहीं करूंगा मैं, अच्छा मम्मा कभी नहीं करूंगा, तो क्या हो जाता है? आपस की मिठास फिर से शुरू हो जाती है, आपस के संबंध फिर से अच्छे बनते हैं। और वो कहे कि नहीं मैं नहीं करूंगा, अच्छा ठीक है, और कह के चला जाए, तो संबंध सुधरेंगे आपके? संबंध कैसे अच्छे बनेंगे? पहले के जैसे ही मिठास, मधुरता, प्रेम कैसे आएगा? खाली सॉरी कहने से नहीं। सॉरी कहने के बाद में फिर से आप उसको कह दीजिए कि अच्छा अब नहीं होगा, अच्छा अब दोबारा नहीं करूंगा। तो प्रत्याख्यान आवश्यक है। गलती को स्वीकार किया, गलती के लिए अफसोस किया, गलती के लिए क्षमा मांगी, लेकिन उसके बाद प्रत्याख्यान बाकी रह गया। तो प्रत्याख्यान भी कर लेना है कि अब इसको दोबारा नहीं करेंगे, अब मेरी जागृति और बढ़ेगी। मेरी जागृति इतनी थी कि मैंने देखा कि मुझसे गलती हुई, मैंने स्वीकार किया, मैंने माना, मैंने मिच्छामि दुक्कडम भी दे दिया, लेकिन इतने में जागृति पूरी नहीं होती। जागृति पूरी तब होती है कि अच्छा मैंने मुझे जागना है, मुझे सेवा करनी, मुझे स्वाध्याय करना है, मुझे जागना है। मैंने उठे, हाथ पैर धोए, ठीक देखा नहीं हो रहा है तो एक कप गरम गरम चाय भी पी ली, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी मुझे जागना है, सोना नहीं है, ये पक्का करना है, नहीं तो फिर सो जाओगे। इतनी मेहनत करके जगे हैं, तो जगने के बाद में मेरी जागृति बराबर रहेगी। अब मैं निद्रावश नहीं जाऊंगा, अज्ञान में नहीं जाऊंगा, मैं मोह में नहीं जाऊंगा। ये मेरा संकल्प, ये मेरी प्रतिज्ञा, और ये प्रतिज्ञा है प्रत्याख्यान। संकल्प है कि मैं अब कभी नहीं करूंगा।
गलतियों के लिए मैं कभी नहीं करूंगा, और कोई नया अच्छा संकल्प लेना है तो वो भी ले सकते। प्रत्याख्यान में दोनों है। अतीत के दोषों को फिर से न दोहराना, ये भी प्रतिज्ञा है। और मुझे अब अच्छा करना है, मुझे नहीं सोना है, लेकिन जाग करके मैं अच्छा स्वाध्याय करूंगा, सत्संग करूंगा, मैं अच्छा काम करूंगा, मैं अच्छी जगह रहूंगा। आगे फिर अपनी सक्रियता भी संकल्प में आ रही है। निष्क्रियता तो हो गई, अशुभ से निवृत्ति तो हो गई, लेकिन शुभ में प्रवृत्ति भी संकल्प में आ रही है। संकल्प एकांत नहीं है, एकांगी नहीं है कि बस ना 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 ना, ये तो बहुत हो गया। ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, बराबर नहीं खाना है, लेकिन कुछ तो खाओगे ना। तो क्या खाना है, क्या खाना है? ये ड्रेस नहीं पहनना, ये ड्रेस नहीं पहनना, ये नहीं पहनना, ये नहीं पहनना, ये नहीं करना, ठीक है, लेकिन कुछ तो पहनोगे ना। क्या पहनोगे? तो वो प्रत्याख्यान अशुभ से निवृत्ति और शुभ की प्रवृत्ति, वो प्रत्याख्यान है। उससे आश्रव द्वारम निरुंदयी, आश्रव के द्वार प्रत्याख्यान में पूरे होते हैं। पच्चखानेनम आसवदारायिम निरुंबयी, प्रत्याख्यान से जीव आश्रम के द्वार को बंद कर देता है, कर्म बंध के कारणों को का वो रोक लेता है। फिर से राग द्वेष नहीं होगा, फिर से राग द्वेष को नहीं दोहराऊंगा। राग द्वेष के बीज जो एक बार खत्म किए हैं, उन खत्म किए हुए जीव में से फिर कोई अंकुरित नहीं होगा। ये प्रत्याख्यान है। तो और इसमें किसी को कुछ पूछना है? कोई प्रश्न है आपके? साहब मतलब बताए, राग द्वेष के द्वार तो एकदम पूरे बंद तो होंगे नहीं, नहीं तभी प्रत्याख्यान कर ले। नहीं नहीं, आश्रम के द्वार बंद करने का मतलब क्या है? देखिए, आपके दरवाजे मकान के खुले हैं, किसके लिए खुले हैं? आपके मित्रों के लिए, आपके परिवार के लोगों के लिए। चोरों के लिए? चोरों के लिए नहीं है ना। चोरों के दरवाजे बंद कर दिए आपने। चोर है, उचक्के है, शराबी है, कोई भी है, झगड़ा करने वाला है, ऐसे जो अशुभ है उनके लिए आपने दरवाजे बंद किए, लेकिन आप शुभ प्रवृत्ति के दरवाजे खोल रहे हैं। मतलब जहां से कोई फूल लेकर के आपके लिए आ रहे हैं, कोई सुगंध आ रही है, कोई अच्छा संगीत सुनाई दे रहा है, ठंडी हवा आ रही है, उसके लिए आपके दरवाजे खुले हैं। ये आपका विवेक है। आश्रम है, वो भी आश्रम है, लेकिन वो शुभ आश्रम है और अशुभ का निरोध है। जी आप डॉक्टर हैं, आप किसी बीमार व्यक्ति को क्या कहते हैं? ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये तुम्हारे नुकसान होगा, ये नहीं। इतना कहने से हो जाएगा कि आप ये भी कहेंगे कि आपको दवा समय पर लेनी चाहिए, पानी पीना चाहिए, आपको आराम करना चाहिए, कहते हैं ना? जी कहते कि नहीं? जो नुकसान करने वाली चीजें हैं उसको आपने अशुभ आश्रव का निरोध किया, लेकिन शुभ आश्रव भी अभी प्रारंभ में आप शुभ आश्रव का निरोध नहीं कर सकते हैं। शुभ आश्रव आएगा, प्रवृत्ति रहेगी, केवल ज्ञानी की भी प्रवृत्ति करता है। भगवान महावीर भी विहार कर रहे हैं, बोल रहे हैं, शुभ हो रहा है, लेकिन उसके आगे की जो प्रोसेस है, कभी कर्मबंध पर चर्चा करेंगे
तो हम देखेंगे कि वो आश्रव जो हुआ है शुभ का, वो भी बंधता है जब तक अंदर में राग द्वेष है तब तक। लेकिन राग द्वेष अंदर को बांधने वाला खत्म हो गया तो फिर वो आया और निकल गया। वो शुभ हो रहा है लेकिन बंद नहीं हो रहा है उनका। केवल क्या पहले द्वेष छूट जाए, पहले द्वेष छूट जाए, पहले द्वेष छोड़िए, राग छोड़ने की वो मत करिए आप। मैं परिवार छोड़ दूं, मैं आत्मीयता छोड़ दूं, मैं ये छोड़ दूं, मैं वो छोड़ दूं। और बहुत हुआ तो ये भी छोड़ देंगे आप, मुझे किसी की सेवा करने का क्या मतलब, मैंने तो राग छोड़ दिया, मुझे तो नहीं किसी का। लेकिन जब खुद को सेवा की जरूरत पड़ेगी तब राग आएगा कि नहीं, कि मेरा ध्यान रखे, मुझे समय पर खाना दे, मेरे कपड़े तैयार रखे, मेरे बिस्तर साफ करे, मेरी चादर बदले। कहां कहां नहीं चाहिए आपको राग? हर जगह, हर क्रिया में, हर इसमें आपको राग की जरूरत है। तो कम से कम प्रशस्त ध्यान, इसलिए प्रशस्त कहा है वहां पर। गौतम स्वामी ने महावीर का राग नहीं छोड़ा है, तो आप कहां छोड़ने जा रहे हैं? संसार में संबंध है, संबंध तो मेंटेन करना पड़ेगा, राग तो रहेगा ही, राग रहेगा ही, और रखना भी चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे परिवार में लोगों को देखा है कि एक बच्चा है, उसे असाध्य बीमारी है और डॉक्टर ने कह दिया कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन माँ बाप कहते कि डॉक्टर साहब उसको वेदना कम हो, इतना तो मेरे बहुत महंगे इंजेक्शन है। कोई बात नहीं, वो परिवार अपना सब कुछ, उसको पता है कि ये नहीं रहने वाला है, तब भी कम से कम उसकी वेदना तो कम करे, और उसके लिए अपना पूरा घर धो देता है। क्यों? अगर राग छोड़ देंगे तो उसको तो नहीं वेदना कम करेंगे, लेकिन खुद की वेदना जब होगी तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? राग इज अटैचमेंट। हाँ, राग अटैचमेंट। हाँ, मतलब इतना भी अटैचमेंट नहीं कि उसके अलावा कुछ दूसरा दिखाई न दे। प्रशस्त जो शब्द आया है, प्रशस्त ध्यानों गए, प्रशस्त ध्यान में आप हैं, आप धर्म ध्यान में हैं, और धर्म ध्यान में आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, गुरु की भक्ति कर रहे हैं, शास्त्र की भक्ति कर रहे हैं, साधर्म की भक्ति कर रहे हैं। प्रशस्त मतलब उससे स्वार्थ, कि मेरे स्वार्थ के सिद्धि के लिए मुझे पिता का सारा धन मिल जाए इसलिए मैं पिता की सेवा करूं, यह अप्रशस्त है। लेकिन मुझे मिले या न मिले, एक तरफ वो खटिया छोड़ दे और एक तरफ सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जल्दी खटिया छोड़ेगा तो जल्दी मकान का मालिक बन जाओगे। मान लो किसी को साफ नहीं करता, अपन ध्यान में बैठे, वो चिल्ला रहा तो उठना। मान साहब कंप्लीट देह विसर्जन तो होता नहीं। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो अगर मच्छर काटेगा तो फील तो होगा मच्छर काट रहा है, नहीं वैसे देखा यार, मच्छर आएगा ही नहीं। अच्छा, आप करके देखिए, आप इतने उस मच्छर के प्रति भी उसको आत्मीयता के साथ में सुझाव दीजिए कि प्लीज अभी मुझ में, जैसे आपके पास में काम है, किसी को, अपने बेटी की, अपने पत्नी को आपके काम की जरूरत है और वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ऐसे मच्छर भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। पहले से मैत्री भाव कर ले उनके प्रति, मैत्री भाव रखें। अच्छा, मान लो एज ए डॉक्टर हूं मैं, ध्यान में बैठा हूँ, एकदम कोई इमरजेंसी आती है तो ध्यान तो छोड़ सकते हैं ना, उसमें तो कोई वो नहीं है प्रायश्चित, उसमें कोई। जब काउ सज्ञेनम में आपने विहरई प्रयोग शब्द किया है,
और वहां पर स्पष्ट लिखा, प्रशस्त ध्यान में लीन होकर के आप सुखपूर्वक अपने मरीज की इलाज कर सकते हैं। ध्यान मतलब क्या, काउंसलर ही है। और वहां पर भी ध्यान में लीन रह करके कहा है। आप उन शब्दों को बराबर स्मरण रखिए। प्रशस्त ध्यानों व गए, प्रशस्त ध्यान में लीन होकर के सुहम सुहेन विहरई, विचरण करता है। कौन करता है? काउ सज्ञेनम जीवे, कायोत्सर्ग करने वाला जीव ध्यान पूर्वक, ध्यान में लीन होकर के सुहम सुहेन विहरई, सुख पूर्वक विचरण करता है। आप ध्यान में लीन होकर के, जिस तरह से आप ध्यान में लीन है का मतलब आपके मन में राग द्वेष नहीं है, आपके मन में किसी के अहित करने की भावना नहीं है, आप प्रशस्त भावनाओं में है और उसी भावनाओं में रह करके आप मरीज की सेवा करें। યશાજી મહારાજ, આરતી બોલું છું, મખેણ વંદામી. हाँ जी बोलो। તો મારો એક સવાલ હતો કે તો પછી આપણે જે રાગ ને દ્વેષની વાત કરી, એમાં આપણે તીર્થંકરોને ને સંત મહાત્માઓને વિતરાગ કહીએ છીએ, એટલે રાગ રહિત, રાઈટ? હા, પણ રાગ રહિત બરાબર છે, પણ રાગ 13મા ગુણસ્થાનના 12મા ગુણસ્થાનમાં અંતિમ સમયમાં અને 13મા પ્રવેશના સાથે વિતરાગ ભાવ આવે છે. અચ્છા. સંચલન લોપ તો તમારું 10મા ગુણસ્થાન સુધી છે. અચ્છા. રાગ તો છે ત્યાં. બરાબર. 4 જ્ઞાનના ધની ગૌતમ સ્વામીને રાગ છે, ગણધર છે, 14 પૂર્વના જ્ઞાની છે, પણ રાગ છે. રાગ બરાબર. રાગ પહેલા નહીં છૂટે, પહેલા દ્વેષ છૂટે છે. એટલે વીત દ્વેષ પહેલા થાવ, પછી વિતરાગની વાત કરો. અચ્છા. દ્વેષ એટલે એંગર? હા, દ્વેષ એટલે કોઈનો અહિતની ઈચ્છા. અહંકાર અને ખાસ કરીને અહંકાર અને ક્રોધ. મંગલ પાઠ કરું? હાજી મારા સાહેબ. નમો અરંતાનંગ, નમો સિદ્ધાનંગ, નમો આયર્યાનંગ, નમો વચ્છાયાનંગ, નમો લોએ સવસાહુનમ. એસો પંચ નમોકારો સર્વ પાવપણાસનો, મંગલાનંચ સર્વેસિમ પરમમ હવૈ મંગલમ. गुरुदेव की आज्ञा चत्तारि मंगलम, अर्यंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतोथमो मंगलम. चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली प्रणतोथमो लोगुत्तमो. चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि. अरहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्ररूपी दया धर्म का शरणा. 4 शरणा, दुख हरना, सुख करना, और शरणा नहीं कोई, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद. अंगुष्ठे अमृत वसे, लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिय, मनवांछित फल दातार. भावे भावना भाविये, भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिये, भावे केवल ज्ञान, भावे पद निर्वाण. खूब खूब आशीर्वाद गुरुदेव जी के, ताई महाराज के. कल की मीटिंग बहुत अच्छी रही, बहुत
मैं कहती हूँ कि कितना अच्छा रहा कल कि काम करने वाले के मन में भी हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया, ऐसा कोई भाव, मतलब अतीत की जो उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी भविष्य की चर्चा, कि हमें क्या करना है। बहुत अच्छा मतलब सब आपने भी आपका भी बहुत अच्छा रहा, आपने भी बहुत अच्छा बोला आपने। नहीं, आपका भी बहुत अच्छा रहा और आप लिख करके भेज दीजिएगा तो अमर भारती के लिए भी हो जाएगा। हाँ जी, आपका तो बहुत भावनात्मक था, बहुत भावनात्मक, आप बहुत भाव से बोले थे। बहुत भाव से बोल रहे थे। बत्ती मंदाई मानसं. हाँ जी दर्शना जी, हाँ मथेन वंदन. जी वीरेन भाई, हाँ जी, हाँ नहीं, दर्शना जी बोले, क्या बोले? हाँ जी, યશાજી મહારાજ विशाल जी, हाँ जी कृष्ण जी, યશાજી મહારાજ પોતે જ બહુ ભાવુક છે. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये આવી જ જાય છે। મથેણ વંદામી. हाँ जी, हाँ जी, મથેણ વંદામી યશાજી મહારાજ. हाँ जी, बस આપણા તાઈ મહારાજ આપણા માટે આપણા થઈને બસ એવી જ રીતે આપણે રહીએ। हाँ जी महाराज, मथेण वंदन। हाँ મથેણ.